हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं तारा सिंह आप सभी का टीएस फिजिक्स मैथ वाला में स्वागत करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर पे चल रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे और ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक होगा। ठीक है ना बेटा? चलिए क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आज 31 हम लोग सॉल्व करेंगे। 31 आज क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटे 31 का अगर है 20/3 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम तथा माइनस के 10 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम के आवेश। एक बिंदु आवेश बेटा ये है, एक बिंदु आवेश बेटा ये है, ये बिंदु और दूसरा बिंदु आवेश ये है। एक बिंदु आवेश है, ये वाला जो बिंदु आवेश है इसे मैंने मान लिया Q1 और ये जो बिंदु आवेश है ये कितना 20/3 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम का है। और जो दूसरा बिंदु आवेश है ये माइनस के 10 अर्थात इसे मैंने मान लिया Q2 बराबर माइनस के 10 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, माइनस के 19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों जो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों बिंदु आवेश कितनी दूरी पर हैं? 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों जो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों बिंदु आवेश 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी? क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अच्छा, ये आवेश प्लस का है, देख पा रहे हैं, ये वैल्यू प्लस की है और ये आवेश माइनस का है। तो कहीं बाहरी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, या तो इधर कहीं बाहर बिंदु मान लीजिए या तो इस आवेश के इधर कहीं बिंदु मान लो। इस आवेश का मैंने नाम दे दिया A और इस आवेश का नाम दे दिया मैंने B। तो इस आवेश के बाहर यहाँ पर चलो मैंने कोई बिंदु मान लिया है, ये कोई बिंदु है P। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो इसको मैंने डॉट 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 से मिला दिया। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा 0.04 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मान ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मान ले रहा हूँ। क्या हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान ली x मीटर, कितनी x मीटर। तो टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, एक बार कमेंट कर दें, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 0.04 है, तो यहाँ से यहाँ तक की x और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 0.04 और प्लस कितना x, इतनी मीटर दूरी और हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा ध्यान दें, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब शून्य होगी, ये थोड़ा प्रश्न जो है ठीक ठाक है। अच्छा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी? सबसे पहले हम ये पता कर लें कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इसकी इंटेंसिटी है, वो किधर और किस दिशा में कार्य करेगी। अच्छा, ये आवेश है प्लस का और ये आवेश कैसा है माइनस का। ये आवेश माइनस का है और ये वाला आवेश कैसा है प्लस का। जब ये प्लस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ लगेगी, बाहर की ओर। कहाँ कार्य करेगी इसकी, ये प्लस आवेश है। जब ये प्लस आवेश है और ये वाला आवेश कैसा है माइनस का है, तो सिंपल है, जब ये प्लस है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ कार्य करेगी, बाहर की ओर, मतलब इधर आगे की ओर। इसकी इंटेंसिटी E1 आगे की ओर कार्य करेगी। और ये आवेश माइनस है, जब आवेश माइनस होगा तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ कार्य करेगी, अंदर की ओर। तो इसकी इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर, अर्थात E2। अब देखो बिल्कुल। अच्छा, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये शून्य कब होगी? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये शून्य तभी होगी जब E1 और E2 कैसे हो, संतुलन अवस्था में हो। ये E1 और E2 संतुलन अवस्था में तभी होंगे जब E1 बराबर हो किसके, E2 के। तो यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चूंकि ध्यान दें इन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है। जब इन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है तो वहां पर इंटेंसिटी कैसी होती है, घटती है, माइनस होती है। तो चूंकि E1 माइनस कितना E2 और E1 माइनस E2 कितना हो जाए, शून्य हो जाए। कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो बराबर 0। अब देखो ये माइनस E2 उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, E1 बराबर E2। देखो वही तो आ गया,
हमने क्या बोला था, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी शून्य हो सकती है जब वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संतुलन अवस्था में हो। और संतुलन अवस्था में कब होगा, जब E1 बराबर हो E2 के। और E1 और E2 के बराबर कब होगा, जब E1 और E2 का डायरेक्शन विपरीत हो। जब डायरेक्शन विपरीत होगा तो वहां पे माइनस होगा। जब माइनस होगा तो E1 माइनस E2 का मान जब शून्य के इक्वल दिखाना होगा, तो जब मैं E1 माइनस E2 को शून्य के इक्वल करूंगा तो E1 इक्वल हो जाएगा E2 के। अच्छा ध्यान दें, यहां पर E1 का मान रखें, E1 बराबर खोल दो 1/4 पाई, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बटे कितना R1, और E2 बराबर खोलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 बटे कितना R2, R1 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए, यहाँ पे Q1 बटे R1 स्क्वायर बचा है। यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा है Q1 बटे R1 स्क्वायर इक्वल Q2 बटे कितना R2 का स्क्वायर। अच्छा Q1 यहाँ पे मान रखें, Q1 मतलब पहला आवेश, तो पहला आवेश कितना है 20/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q1 का मतलब पहला आवेश, तो पहला आवेश कितना है 20/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बटे R1 का वर्ग। तो यहाँ से लेकर पहले आवेश से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी x है, तो यहाँ करेंगे x का वर्ग इक्वल Q2 मतलब दूसरा आवेश, तो Q2 ये रहा कितना -10 प्लस के 10 ही रहेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और बटे कितना R2 का वर्ग। अच्छा यहाँ से लेकर R2 मतलब दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी है 0.04 प्लस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट जाएगा, 3 का गुणा x स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 20 बचेगा और बटे कितना 3x स्क्वायर इक्वल ऊपर 10 बचेगा और नीचे कितना 0.04 और प्लस x का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं, हाँ आगे देखें 20/x ऐसे काट दो, 10 एकन 10 और 10 दूनी 20। अब कितना 2/3x स्क्वायर कितना आया बेटा 2/3x स्क्वायर इक्वल कितना 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल 1/0.04 प्लस x का 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कितना आएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब मैं दोनों पक्षों का बेटा वर्गमूल लेंगे कितना बनेगा, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल कितना बेटा √2, 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x आएगा, 1 का वर्गमूल बेटा 1 ही आएगा और 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो हमेशा ध्यान रखें वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना बचेगा 0.04 प्लस x। अब देखो भाई √2 का मतलब है 1.41, √2 का मान कितना होता है 1.41, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732 और ये x बराबर 1/0.04 प्लस x। ठीक है, कैंची गुणा इसका इधर करेंगे और इसका इधर। अच्छा 1.732x का 1 में करेंगे और इसका गुणा इधर। अच्छा ध्यान दें 0.04 प्लस x का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 1.41 इंटू 0.04 प्लस x और बराबर में कितना, बराबर में हो जाएगा 1 इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो बराबर में 1.732x
इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 एकन 4, 4 चौके 16 और 4 एकन 4 एक 5। कितने अंक बाद लगाएंगे, दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ पर है, 2 अंक 4 अंक बाद, तो यहाँ पर 4 अंक बाद लगेगा दशमलव, 0.0564। और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो मिलेगा 1.41x इक्वल 1.732x। ये प्लस की वैल्यू उधर जाओ, 0.0564 बराबर 1.732x माइनस के 1.41x। तो ये कितना हो जाएगा, 0.0564 इक्वल, इधर घटाएंगे x यहाँ से कॉमन ले लो, तो यानी कि 1.732 में से घटाएंगे कितना, 1.41। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, कितना बचेगा 0.322। क्लियर है, बोलो भाई। 0.322 और ठीक है, कितना मिलेगा बेटा, 0.322 मिल जाएगा। तो 0.322x, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ से हटेगी, इसके भागित में आएगी, तो x बराबर कितना, 0.0564 और बटे कितना, 0.322। अब क्या करिए, यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद है, ऊपर कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 अंक बाद है, तो सुविधा के लिए जरूर डालो। अब ये कितना, पॉइंट से मैंने पॉइंट हटाया, तो x बराबर ये कितना जाएगा, 564 ऊपर हो गया और नीचे 32 हो गया। अब इसका इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब तो जाएगा। अब ये कितनी बार समथिंग जाएगा, ये जाएगा समथिंग 0.178 बार समथिंग, हाँ 0.178 बार जाएगा। तो x इक्वल ये जाएगा 0.178। इधर दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ से दिखाई कम दे रहा होगा। यहाँ पर आंसर ये कितना आ गया, ये आ गया 0.178 मीटर। इतना इसका आंसर आना चाहिए। एक बार से लोग कमेंट कर दो, हाँ बताएं क्या क्लियर है सभी का, एक बार आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल 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 बेटा। एक बार आप लोग कमेंट करें सभी बच्चे, एक बार बेटा कमेंट करो सभी लोग, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ लगभग लगभग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगले सवाल चलता हूँ, चलिए भाई अगले सवाल पे, नेक्स्ट अगला सवाल पे, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, 0.178 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बेटा क्या कह रहा है, 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, जो वैद्युत आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक अगर वैद्युत आवेश प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। तो एक बिंदु आवेश ये रहे, ये बिंदु आवेश मैंने मान लिया 1000 माइक्रोकूलाम का है, कितने का, 1000 माइक्रोकूलाम का है। 1000 माइक्रोकूलाम को बेटा कूलाम में चेंज कर लो, तो अगर मैं माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करूँगा तो यहाँ से 1000 माइक्रोकूलाम को 1000 में गुणा कर दो, कितने का, 10 की पावर माइनस के 6 का। अब ये माइक्रोकूलाम से किस में चेंज हो गया, कूलाम में चेंज हो गया। आगे पढ़े, 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, ये पॉजिटिव प्रकृति का है, तो दूसरा जो आवेश होगा वो माइनस का होगा, माइनस के 1000 माइक्रोकूलाम। अच्छा तभी तो इसकी प्रकृति विपरीत होगी। अच्छा आप लोग खुद बताएं विपरीत प्रकृति कब होगी, एक प्लस का है आवेश तो दूसरा माइनस का होगा। अच्छा ध्यान दें, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर। आगे पढ़ें, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ध्यान सुनो, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, एक मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और एक 4 मीटर की दूरी पर। इसमें 2 क्वेश्चन है। 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं निकाल दे रहा हूं, 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल लेना।
तो मैं 2 मीटर की दूरी पर निकाल रहा हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 मीटर की दूरी पर पूछी है और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 मीटर की दूरी पर पूछी है। तो जब मैं 2 मीटर की दूरी पर निकालूंगा, अच्छा ध्यान दें, इसके मध्य बिंदु पर, तो इसके मध्य बिंदु पर इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर कोई बिंदु मान लो, ये हमने कोई बिंदु मान लिया मध्य बिंदु पर P, ये बिंदु P मध्य बिंदु पर है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा ध्यान दें, जब टोटल दूरी 2 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक की कितनी दूरी होगी 1 मीटर, और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी 1 मीटर। अच्छा, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया B, और बीच वाले का नाम है P। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अच्छा ध्यान दें, ये प्लस का आवेश है, कॉन्सेप्ट को था ना, ये आवेश प्लस का है। जब ये प्लस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ लगेगी, बाहर की ओर, इधर, मतलब बाहर की ओर होगी, इस साइड पर। अच्छा, ये आवेश माइनस का है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ होगी, अंदर की ओर, इसकी भी कहाँ होगी, अंदर की ओर। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ है, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों का जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है वो कैसा है, एक ही तरफ है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, जुड़ जाएगी। तो मैंने लिखा अतः बिंदु P पर मैं तो ये कहूँगा मध्य बिंदु पर लिखिएगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर है, बिंदु जो P है वो मध्य बिंदु पर है। अतः मध्य बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। ये दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ेंगी, ये E1 है तो ये कौन सी है, E2। ये दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक ही तरफ है। अच्छा, तो E बराबर कितना बनेगा, E बराबर E1 की जगह पे खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बटे R1, और E2 की जगह पे खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 बटे कितना, R2। अच्छा, E बराबर इसमें से कॉमन ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, यहाँ पे Q1 बचा। तो Q1 का मान कितना है, Q1 पहला आवेश 1000 इंटू 10 की घात माइनस 6, Q1 कितना है 1000 इंटू 10 की घात माइनस के 6, और प्लस Q2 कितना था, और बटे R1। तो R1 कितना है, R1 स्क्वायर यहाँ पे होगा, R1 स्क्वायर यहाँ भी और R1 स्क्वायर यहाँ भी, तो R1 स्क्वायर यहाँ से छूट गया था। तो R1 कितना है, R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 है, और R2 भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 है, तो R1 1 रहेगा, और Q2 का मान कितना है, वो भी इतना ही था, 1000 इंटू 10 की घात माइनस के 6, और R2 भी कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अच्छा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणते 10 की पावर 9 इंटू, यहाँ से ध्यान दो वैल्यू डबल हो जाएगी, 1000 यहाँ से कॉमन, 1000 यहाँ से कॉमन, बोलो 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ से, 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ से कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 2, जोड़ दिया, कॉमन लेके जोड़ दिया। अब देखो 1 2 3 0 यहाँ से काटेंगे और यहाँ पे प्लस का 3 कर दिया। अब ये कितना, 2 का गुणा कर दो किसमें, 9 में, कितना हुआ 18, कितना बनेगा 18। तो ये कितना हो गया, E बराबर 18 इंटू कितना, 18 इंटू, अच्छा 10 की पावर 9 यहाँ बचा, और 3 में से 6 जाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 3, तो 10 की पावर कितना बचेगा 6, 10 की पावर कितना आएगा 6, यहाँ पर 18 है तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 1.8 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 7 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए भाई
इसी का आगे चलते हैं, अभी कोई आ गया था बेटा इसलिए थोड़ा बाहर लोग आ गए थे। चलिए, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, देखो वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना था, वो आ गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी पूछी थी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख लो, ये दोनों डायरेक्शन किधर हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है, इंटेंसिटी के जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ऋण आवेश की ओर। ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो इन दोनों की दिशा जो है E1 और E2 की दिशा किधर है बच्चों, ऋण आवेश की ओर, ठीक है ना। इसकी दिशा होगी वो कहाँ होगी, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर इसकी क्या होगी बेटा, दिशा होगी। आप लोग 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब आप लोग निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर, यह क्वेश्चन नंबर 32 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो एक बार, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC हैं। एक बेटा समबाहु त्रिभुज है जिसके 3 कोने हैं ABC। ये मैंने बनाया समबाहु त्रिभुज, ध्यान देना, ये मैंने कोई समबाहु त्रिभुज बनाया है। ये कोना A है, ये कोना B है और ये कोना कौन सा है, C। एक समबाहु त्रिभुज जिसके कोने ABC हैं। कोने A पर एक बिंदु आवेश 0.100 माइक्रो कूलम है। किस पर, कोने A पर। ये जो कोना A है इस पर कोई बिंदु आवेश है कितने का, प्लस का 0.100 माइक्रो कूलम। इस माइक्रो कूलम को बेटा कूलम में चेंज कर लो, तो 0.100 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलम, सॉरी ये माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना था, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 6 कूलम, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब आगे ध्यान दें, कोनों B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर, कोने B और कोने C के बीच मध्य बिंदु पर, तो कोना B ये है और कोना C ये है। कोना B और कोने C के बीच मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु ये है, कोई मध्य बिंदु पर, इसमें मैंने मान लिया P, ये मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की, अच्छा ध्यान दें, ये भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी, क्लियर है। ये भी भुजा कितने होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी। जब पूरी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। बिंदु A से बिंदु P पर मैंने ये कोई क्या डाल दिया, लंब। अच्छा, ये प्लस का आवेश है, जब प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, अर्थात इधर, ठीक है। अच्छा ध्यान दें, बिंदु A द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बिंदु A द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता चल जाए। मैं तो ये कहूँगा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा, समकोण त्रिभुज A P, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर बेटा 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो भाई 33। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 33। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने। अच्छा ध्यान दें, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने, ये बेटा कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी होता है। समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A B C हैं। ये कोना A है और ये कोना B है और ये कोना C है। कोने A पर, किस पर, कोने A पर, तो ये कोना A है। कोने A पर बिंदु आवेश कितना है, 0.100 माइक्रो कूलम है। कोने A पर जो बिंदु आवेश है वो कितना है, 0.100 माइक्रो कूलम। इस माइक्रो कूलम को बेटा कूलम में चेंज कर लो। माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 6 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में 10 की घात माइनस के 6 कूलम होता है।
तो माइक्रो कूलाम को जब मैं कूलाम में बदलूंगा तो इसमें गुणा कर दें किसका, 10 की घात माइनस के 6 का। अब ये माइक्रो कूलाम से किस में चेंज हुआ, कूलाम में। कोनों बी और कोने सी के बीच मध्य बिंदु पर, कोने बी और कोने सी के बीच मध्य बिंदु पर, तो ये कोना बी है और ये कोना सी है, इसके बीच मध्य बिंदु ये रहा, इसके बीच मध्य बिंदु मैंने मान लिया P, इसके बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जबकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो यह भी भुजा बेटा 10 सेंटीमीटर की है और यह भी पूरी भुजा कितनी, 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। और यह भी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की। हमने बिंदु ए से बिंदु पी पर डाला लंब। अच्छा ध्यान दें, ये समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए पी सी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटे, समकोण त्रिभुज, हम नीचे लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में लगाओ बेटा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 10, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। अच्छा यहां से लेकर यहां तक की पूरी 10 है, तो यहां से लेकर यहां तक की 5 होगी और यहां से यहां तक की कितनी होगी, 5 होगी। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब में निकालना है, लंब है एपी, तो एपी का वर्ग ही रहेगा। तो 10 का वर्ग 100 बराबर 5 का वर्ग 25, एक प्लस कितना एपी स्क्वायर या एपी का वर्ग, 25 इधर आएगा, 100 में से 25 घटाएंगे 75 बचेगा, तो एपी का वर्ग बराबर कितना 75, तो एपी बराबर यहाँ से वर्ग घटेगा, इस पर रूट जाएगा, तो एपी बराबर कितना आएगा √75 सेंटीमीटर। तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई √75 सेंटीमीटर, √75 सेंटीमीटर। अच्छा ये 75 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो ध्यान दें ये कितना बन जाएगा, √75 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब ये मैंने सेंटीमीटर से किस में चेंज कर लिया, मीटर में। अच्छा ध्यान दें, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमेशा ध्यान दें बिंदु P का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो किधर होगा। ये प्लस का बिंदु A जो है ये कैसा चार्ज है, प्लस का आवेश है। जब ये प्लस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ लगेगी, प्लस आवेश होने के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी आवेश से बाहर, मतलब बाहर की ओर। तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ होगी, इस आवेश से बाहर की ओर, मतलब इधर। ये हमने इसकी इंटेंसिटी मान ली है। चूंकि बिंदु ए द्वारा बिंदु P पर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने लिखा चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब मैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे कितना R स्क्वायर। तो E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान सभी को पता है 9 गुणित 10 की पावर 9 इंटू क्यू मतलब आवेश। तो बिंदु ए पर कितना आवेश है 0.100 इंटू 10 की घात -6। कितना आवेश है बेटा 0.100 इंटू 10 की पावर -6 बटे कितना आर का वर्ग, आर का वर्ग दूरी का वर्ग। और दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है √75 इंटू 10 की घात -2 कितना है √75 इंटू 10 की घात -2 का करेंगे स्क्वायर, ये वर्ग है। अच्छा आगे ध्यान दें, E बराबर ये कितना बनेगा, यहाँ से मैंने 2 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव हटाया, यहाँ पे 3 घात मैंने और कम कर दी। अब ये कितना 100 निम्न 900, ये 900 बना इंटू 10 की पावर 9 प्लस का है और -6 -3 10 की पावर हो गया -9।
अपॉन कितना, वर्ग से करड़ी हट जाएगा, 75 बचेगा, और 2 दूनी 4, 10 की पावर ये हो जाएगा -4, ये 10 की पावर 9 प्लस का और ये 10 की पावर 9 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, ई इक्वल कितना, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो ई बराबर यहाँ पर कितना बचा 900, ऊपर बचा 900 और बटे कितना, बटे 75 और इंटू 10 की पावर कितना -4। ये नेगेटिव घात है, अंश में पहुँचेगी, तो ई बराबर बन जाएगा 900 इंटू 10 की पावर 4 और बटे कितना 75। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पर प्लस के 2 घात हो जाएगी, तो ई बराबर कितना 9/75, 9/75 इंटू 10 की पावर कितना 6। अच्छा यहाँ पर अब मैं यहाँ पर भाग दूंगा, कितनी बार ये भाग जाएगा, 75 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, तो मैंने दशमलव लगाया और जीरो बढ़ा दिया, अब तो जाएगा 75 एकन 75, लगभग 0.12 बार जाएगा, तो ई बराबर 0.12 इंटू 10 की घात कितना, ये 6 हो जाएगा, 4 2 6। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक अंक दशमलव पीछे खिसकेगा, तो ई बराबर कितना 1.2 इंटू 10 की पावर, जब एक अंक बेटा दशमलव पीछे खिसकाएंगे तो यहाँ पर एक घात कम कर दो, 10 की घात 5, 1.2 इंटू 10 की घात 5 आंसर बनेगा। हाँ, 1.2 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूटन प्रति कूलाम। बताइए, यह प्रश्न आप सभी का क्लियर है? एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का 34 को बेटा देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये बेटा ABC, हमने ABC, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, पर जिसकी भुजा कितनी है 0.05 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा कितनी होगी 0.05 मीटर, जिसकी भुजा कितनी है 0.05 मीटर है, तो ये भी भुजा कितनी होगी 0.05 मीटर, और ये भी भुजा कितनी होगी 0.05 मीटर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई आगे। हाँ, कोने ए और कोने बी पर क्रमशः 50/3 इंटू 10 की घात -9 और -50/3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम के आवेश हैं। कोने ए पर और कोने बी पर, तो कोना ए ये रहा और कोना बी ये रहा, तो कोने ए पर कितना आवेश है 50/3 प्लस का है बेटा 50/3 इंटू 10 की पावर -9, और कोने बी पर कितना आवेश है -50/3 -50/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है। इनके कर्ण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कोने सी पर निकालनी है, ये जो कोना सी है इसी कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा ध्यान दें, ये प्लस का आवेश है, ये सॉरी प्लस का आवेश है, ये आवेश देख पा रहे हैं प्लस का है और ये आवेश देख पा रहे हैं माइनस का है। जब ये प्लस आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ उत्पन्न होगी, बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, और ये माइनस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ उत्पन्न होगी, अंदर की ओर, और परिणामी तीव्रता कहाँ होगी, बीचों बीच में। बीच में एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा। यहाँ पर कॉस का बीच में संबंध बनेगा, ये हमने डाल दिया लंब, ठीक है, ये डाल दिया लंब। अच्छा ध्यान दें, अगर बीच में आप लंब नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, हमें बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता चाहिए, किस पर, बिंदु सी पर। तो मैं तो ये कहूँगा चाहे आप बिंदु ए के द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता निकालो और चाहे आप बिंदु बी द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता निकालो, सेम आएगी। कहेंगे क्यों सेम क्यों आएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जगह कोण बराबर होगा, ठीक है, डिस्टेंस भी समान है। ये दूरी कितनी है 0.05, ये भी कितनी है 0.05, और ये भी कितनी है 0.05, और आवेश भी समान है। आवेश समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है।
ये 50/3 इंटू 10⁻⁹ ये भी बिंदु बी का आवेश है। और बिंदु ए का भी आवेश कितना है 50/3 इंटू 10⁻⁹। तो बिंदु ए द्वारा मैं बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता निकाल दे रहे हैं। जितनी परिणामी तीव्रता बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर होगी उतनी ही तीव्रता बिंदु बी द्वारा बिंदु सी पर होगी। तो मैंने लिखा अतः बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, हमने लिखा अतः बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे कितना Q1 बटे कितना R1 स्क्वायर। तो E1 बराबर 9 गुणते 10⁻9, Q1 कितना Q1 है 50/3 इंटू 10⁻⁹ कितना बेटा 50/3 इंटू 10⁻⁹ बटे R1 का वर्ग। दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.05, तो 0.05 का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 5 ये 15, 150 हुआ। कितना हुआ बेटा 150 हो गया, ठीक है 150, 5 ये 15, 150 ये 10⁻9 प्लस का ये 10⁻⁻9 कैंसिल हुआ और 5 का वर्ग करेंगे 55, कितने अंक हुआ 4 अंक हुआ लगेगा दशमलव बटे 55.0025 आएगा स्क्वायर इसका। और यहाँ पर मैंने 4 अंक बाद 10 उठाया, ऊपर मैंने 4 0 बढ़ा दिए, तो ऊपर कितना 15 के पीछे 150 के पीछे 4 0 जाएंगे, ठीक है, और बटे कितना 25 से काटूंगा 25 छिक्का 150 और पीछे कितना 4 0, तो ये बन जाएगा 6 गुणते 10⁻4, 6 गुणते ये 4 0 है बेटा, तो 6 गुणते 10⁻4, 6 गुणते 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा ध्यान दें, यानी कि इसका आंसर 6 गुणते 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। एक बात नोटिस करें, इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर मैं बिंदु बी द्वारा बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो भी उतनी आएगी, क्योंकि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। इन दोनों के बीच एंगल सेम होगा, कोण भी सेम होगा, क्योंकि कोण जो है 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद ध्यान दें, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं E1, E और E2, ये तीनों जो डायरेक्शन है वो किसके समांतर है, भुजा AB के समांतर है। इसके समांतर ये कैसे हैं, डायरेक्शन है। तो यहाँ पर लिखा भुजा AB के समांतर दिशा में क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी। एक बार आप लोग कमेंट कर दें, आप लोगों में कमेंट देख लूं क्या आप लोग कह रहे हैं। चलिए बता बेटा एक बार। एक बच्चा कह रहा है सर क्या इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, क्या कह रहे हैं मनमोहन सिंह सर, इसे हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लो हम बता दे रहे हैं। कह रहे हैं इसको सर इस वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। देखो ध्यान सुनो, बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर जब मैं परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो आपको मैं अच्छी और निरीक्षी का डेरिवेशन कराए थे। जब निरीक्षी स्थिति का डेरिवेशन कराए तो ये इमेज किसका बन रहा है, निरीक्षी का बन रहा है। जब यह इमेज बेटा निरीक्षी का बन रहा है तो बिंदु ए द्वारा जब मैं बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो आप ये लगा दीजिएगा। देखो उधर ध्यान दें, बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर अथवा करके दूसरा मेथड बता रहे हैं जो आपने पूछा है। तो बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर, बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता
या तो आप ई बराबर लगा दो 2 E1 cos थीटा, या आप लगा दो ई बराबर 2 E2 cos थीटा। ठीक है, बिंदु ए द्वारा लगाए हैं तो बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E1 है, तो मैंने यहाँ पर अगर मैं ये लगाता हूँ तो बिंदु ए द्वारा लगाएंगे तो E1 आएगा, और बिंदु बी द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा, वहाँ E2 हो जाएगा। 2E1 cos थीटा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्ण और आधार के बीच में जो संबंध बनेगा वो बन जाएगा cos का, इसलिए cos एंगल यहाँ पे आ रहा है। E1 क्यों आ रहा है यहाँ पे, E1 क्यों आ रहा है, क्योंकि बिंदु ए द्वारा बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E1 है, और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि ये घटना 2 जगह घटेगी, इस साइड पे और इस साइड पर। तो यहाँ पर एक उठा लो कोई सा, अब इनमें से दोनों में से आप कोई सा उठा सकते हो। अब देखो आप इसके माध्यम से करेंगे, ऊपर वाले E1 का मान निकाला है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा E बराबर 2, और यहाँ पे देखो E1 का मान निकाले हैं तो E1 कितना है, E1 है 6 गुणित 10 की घात 4, 6 गुणित 10 की घात कितना 4। cos थीटा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 60। तो E बराबर 2 इंटू 6 10 की घात 4 इंटू cos 60 का मान 1/2, 2 से काटेंगे 2 3 6 3 दूनी 6, तो E बराबर 6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो आप सबसे पहले फिर क्या करना, आप लोग ये करना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट कर लेना, उसके बाद इसी के आगे इस वाले सवाल को यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब यह सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। मैंने आपको बताया था इसके द्वारा इतनी होगी तीव्रता और उतने आई भी। आगे ध्यान दें, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर बेटा 35, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये बेटा क्या है, प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी होती है 2L, अर्थात ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो ऋणावेश और धनावेश के बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा आघूर्ण होता है जो विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। आवेश तो समान होता है लेकिन परंतु विपरीत होता है। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है, इसकी जो डायरेक्शन होता है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, प्रोटॉन धनावेश है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की कुल दूरी कितनी होती है, 2L। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम इसके बीच की टोटल दूरी है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दें, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो तो ये कितना हो जाएगा, 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -10 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर क्वेश्चन मार्क, P इक्वल क्या बेटा, क्वेश्चन मार्क। तो P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L। तो चूंकि यहाँ पे ध्यान दें Q आवेश है, चूंकि बात करें Q बराबर E बराबर कितना 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। Q आवेश है, E भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो Q का मान यहाँ पर दो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। 2L का मान कितना है 0.53 इंटू 10 की घात -10। अब देखो इसमें गुणा करेंगे भाई तो ये कितना मिलेगा, ये सर हमें गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा 16 × 48 के 8 हंसल लगी 4, 16 × 5 80 और 4 84। कितने अंक बाद लगाएंगे दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ पे लगा है, 1 अंक बाद यहाँ पे लगा है, 3 अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। -19 -10 -29 घात होगी। ठीक है, 1 अंक दशमलव पीछे खिसकेंगे क्योंकि दशमलव से आगे कोई अंक है नहीं, तो 1 अंक हम दशमलव को पीछे खिसकाएंगे तो यहाँ पर 1 घात और कम हो जाएगी। तो 8.48 इंटू 10 की घात -29 -1, तो 8.48 इंटू 10 की घात
30, ये आंसर बनना चाहिए। कितना? 8.48 इंटू 10⁻³ सही है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। क्लियर है सभी का? स्क्रीनशॉट इसका ले लो। फिर मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।